जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग जो देखेंगे वो बायोलॉजिकल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के ज्ञान बिंदु के नोट्स में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एनिमल किंगडम से, यानी कि जंतु जगत से, ये सभी प्रश्न आपको आज हम लोग करवाने जा रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से देखना है प्यारे मित्र। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो इसमें आपको घटना चक्र, दृष्टि बुक, एनसीईआरटी सभी के टोटल प्रश्न मिल जाएंगे। बस ये वीडियो को आपको आराम से ध्यान से देखना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो प्यारे मित्र दिया गया, हम लोग टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। क्या बोल रहा है, यह जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। इससे साफ पता चल रहा है तो ये क्या है प्यारे मित्र, पेरीफेरा का है। ठीक है, पेरीफोरा संघ का जंतु है। ठीक है, उसके बाद दिया गया ये जीवों को पूरा शरीर छिद्रित रहता है। ये जीवों का पूरा शरीर जो है क्या रहता है, छिद्रित रहता है। शरीर पर स्थित छिद्र को अस्ट्रिया कहते हैं, तो याद रखिएगा अस्ट्रिया कहते हैं। यह जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और इन्हें स्पंज कहते हैं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों किससे है, पेरीफोरा जंतु जगत के संघ के हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे मित्र, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉरीफेरा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो पॉरीफेरा ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। शुरू में कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न दिए गए हैं जो कि 11th एनसीईआरटी का है, इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। उसके बाद प्यारे मित्र बहुत ही जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए घटना चक्र सब में, वही सब प्रश्न इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है। तो इसमें जो प्यारे मित्र हाइड्रा है, ये हाइड्रा पॉलीफेरा समूह का जीव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, साइकेन, यूल्फेकेटेला और स्पंजिला, ये जो प्यारे मित्र है ये जापान में आदमी जो है इसको उपहार के रूप में देते हैं, फूल के रूप में। तो याद रखिएगा यूफ्लेकेटेला। हमने आपको कल बताया था प्यारे मित्र कि जापान के लोग जो है सब्जी में उपयोग करते हैं उस शैवाल का क्या नाम है, तो उसका है इंडोकार्पन। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंडोकार्पन, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़िए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस फेरेफेरा पॉरीफेरा जीव के वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान के देश में लोग उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। तो हमने आपको बताया क्या किसको कहते हैं, यूप्ले कटेला को। किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, यूप्ले कटोला को। ध्यान से सिर्फ आपको देखना है। अगर प्यारे मित्र आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन इसी से देखेंगे जिसमें आपकी रेलवे, दरोगा सभी का आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेंगे। आपको पता है प्यारे मित्र की रेलवे में अब जो है 12 लेवल और इंटर लेवल के साइंस पूछे जा रहे हैं। ये सब प्रश्न देखना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो ये प्यारे मित्र यूस्पेंजिया को कहते हैं। किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, यूस्पेंजिया को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िए अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा पॉलीफेरा संघ के जीव मीठे जल यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये जो स्पंजिला है प्यारे मित्र, ये मीठे जल में पाए जाते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, स्पंजिला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन पॉलीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य, यानी कि पॉलीफेरा संघ के जीवों में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, इस जीव में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो ये प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, यानी कि इसको हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं प्यारे मित्र, द्विलिंगों को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से प्यारे मित्र देख लीजिए तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है प्यारे मित्र, इन जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, नहीं होती है। हाँ प्यारे मित्र, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये गलत है, इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और चौथा नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को स्पुकल्स कहते हैं। तो ये आपका सही है। तो इससे एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, जीव के शरीर बने कांटे को समान संरचना को क्या कहते हैं, स्पुकल्स कहते हैं। याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, ऑस्टिया ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों में होता है। तो ये प्यारे मित्र पॉलीफेरा समूह के जीवों में होता है। किसमें होता है, पॉलीफेरा समूह में। इसमें क्या पता है प्यारे मित्र, पॉलीफेरा समूह का जो है इस तरह से होता है, यहाँ से दो निकले रहते हैं। इसमें प्यारे मित्र बीच में जो छिद्र रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। और इस जगह प्यारे मित्र एक बड़ा छिद्र रहता है उसको कहते हैं ऑस्कुलम। याद रखिएगा, ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये ध्यान से आपको याद रखना है। तो ये परिफोरा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, हाइड्रा किस संघ के जीव है। हमने बताया नाइडेरिया, मोलस्का, प्लेटमिस जो है ये सिलिंट्रेटा जो है ये हाइड्रा संघ के जीव हैं। सिलिंट्रेटा जो है प्यारे मित्र किसका संघ है, हाइड्रा समूह के जीव हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग जो है कूटपाद है, ये आपका प्यारे मित्र गलत है। ये क्या है, गलत है। कूटपाद जो है अमीबा का प्रचलन अंग है। किसका है, अमीबा का। ये आपको ध्यान रखना, अमीबा का।
हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाइड्रा में अमृत गुण पाया जाता है। अमृत इसको इसलिए बोलते हैं प्यारे मित्र, जैसे हाइड्रा यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको बीच में आप काट देते हैं तो फिर दो अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए इसको अमृत का गुण पाया जाता है। इसमें जितने भी काटिएगा उतना ही नया विभाजित होते जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, थर्ड में बोल रहा है हाइड्रा में श्वसन अंग तथा अंध तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। जी हाँ जरूर प्यारे मित्र, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त का अनुपस्थित होते हैं, लेकिन श्वसन जो है विसरण के माध्यम से होता है, ठीक है। और यहाँ पर चौथा बोल रहा है प्यारे मित्र, हाइड्रा में मकुलन द्वारा प्रजनन अलैंगिक होता है। इसमें बोल रहा है हाइड्रा में मकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है कौन कथन सही है, तो 2, 3, 4 तीनों कथन सही है। और एक नंबर गलत है, हाइड्रा का प्रजनन अंग कूटपाद नहीं होता है बल्कि अमीबा का होता है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निडरिया संघ के जीवों का वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों के कौन सा जोड़ सुमेलित है। यहाँ देखिए प्यारे मित्र ऑरेलिया होगा, ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मेट्रीडियम का सी एनिमोन है, ठीक है। फाइसेलिया का प्यारे मित्र समुद्री कलम नहीं है। फाइसेलिया का जो है प्यारे मित्र, फाइसेलिया का क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं युद्धपोत की तरह रहता है, तो इसको प्यारे मित्र युद्धपोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युद्धपोत। इसका वैज्ञानिक नाम युद्धपोत है। पेनाटुलम समुद्री कलम बिल्कुल सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए प्यारे मित्र, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे मित्र। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, तो आपको साइंस में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किस संघ के जीवों में लार्वा को प्लेनुला कहते हैं, यानी कि किस संघ के जीवों के लार्वा को इसमें बोल रहा है पेनुलिला कहते हैं। तो ये याद रखना आपको प्यारे मित्र, निडेरिया क्या हो जाएगा, निडेरिया। एंड इसमें आप प्यारे मित्र एक याद और नाम याद रख सकते हैं, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़िया प्यारे मित्र, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखें, चपटे फितानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। तो जो प्यारे मित्र चपटे फितानुमा परजीवी जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटी हेलमेंथीज। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज में जो है चपटे फितानुमा का आकार का होता है, ठीक है। और एक प्यारे मित्र होता है गोल कृमि, गोल कृमि को बोलते हैं एक्से हेलमेंथीज। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, एक्से एक्से लेमथीज, याद रखना है आप लोग को। इसको हम लोग प्यारे मित्र गोल कृमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल कृमि। गोल कृमि में प्यारे मित्र इसको बोला जाता है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बस ध्यान से आप लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पूरा ले लेते हैं जो कि आप लोग को ध्यान से दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कथन एक में फेसिओला हिपेटिका को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, यकृत प्रणाव यानी कि लीवर फलक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। फेसिओला, फेसिओला हिपेटिका को यकृत बोलते हैं। और प्यारे मित्र सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं, रक्त प्रणाव। तो याद रखना है, सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक और फेसिओला को बोलते हैं यकृत प्रणाव। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों सही हो जाएगा, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फीताकर्मी किसे कहते हैं। हमने बताया कि फीताकर्मी किसके बोलते हैं प्यारे मित्र, फीताकर्मी किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिनिया सोलियम को। किसको बोलते हैं, टिनिया सोलियम को फीताकर्मी कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। फिसोला हिपेटिका को हमने आपको क्या बताया, यकृत प्रणाव कहते हैं। और सिस्टोयोमा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक। याद रखिएगा आप लोग को। बस बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, बस इसी तरह ध्यान से आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको टोटल क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमिन्थी जीवों की नहीं है, यानी कि प्लेटी हेलमिन्थी जीव जो है इसका नहीं है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, ये जो प्यारे में दिया गया अधिकांश जीव इसके परजीवी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। फीताकर्मी में आहार नाल उपस्थित रहता है, फीताकर्मी में जो प्यारे मित्र आहार नाल अनुपस्थित रहता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। श्वसन अंग कंकाल तंत्र उदर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होती है, नहीं प्यारे मित्र ये गलत बोल दिया, ये नहीं होते हैं। ये उभयलंगी जंतु है, मतलब कि इसको उभयलंगी के बदले हम द्विलंगी भी बोल सकते हैं, द्विलंगी, द्विलंगी। और प्यारे मित्र इसका जो है चिपटा हुआ रहता है, फितानुमा आकार का रहता है। चिपटा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थी जीवों को बोलते हैं। इसमें द्विलंगी होता है यानी कि उभयलंगी होता है। और प्यारे मित्र गोल कृमि जो होता है एक्सेल एंड थिंज, उसमें प्यारे मित्र एक लिंगी होता है। तो ये ध्यान से आपको याद रखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, एक्सेरियसिस, एक्सेरियसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है। तो ये प्यारे मित्र एक्सेरिस तथा बिचौड़िया के कमी से होता है। ये दोनों प्यारे मित्र गोल कृमि का भाग है, गोल कृमि का, ठीक है। याद रखिएगा गोल कृमि का भाग है। एक्सेरियसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है, एक्सेरियसिस तथा बिचौड़िया। प्यारे मित्र थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, हमने आपको पहले बताया। 12th और 11 के क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए गए हैं, आप लोग को घबराना नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब देखने को मिलता है, इसीलिए इस सब क्वेश्चन से आप अब डरिए मत, बस ध्यान से देखिए, टोटल क्वेश्चन ईजी रहते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्लेटी हेल्मिंथिस संघ के सदस्य एकलंगी होते हैं। नहीं प्यारे मित्र, हमने बताया प्लेटी हेल्मिंथिस के संघ क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिसको हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं। और एसके हेल्मिंथिस जो कि गोलकृमि होता है, इसके संघ के सदस्य उभयलिंगी नहीं प्यारे मित्र, इसके एकलिंगी होता है। तो ये वाला इसमें होगा, ये वाला इसमें होगा। ये प्यारे मित्र दोनों गलत है। कथन एक असत्य है तथा दो असत्य है, इसमें दोनों असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में से प्रारंभ हुई। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ हुई, यानी कि देहगुहा किससे प्रारंभ हुई। तो एनिलिडा, एनिलिडा संघ के जीवों से प्रारंभ हुई। हम लोग मानते हैं एनिलिडा संघ के जीव जो है सबसे पहले प्रारंभ हुआ देहगुहा। ठीक है, वास्तविक देहगुहा जिसको कि हम लोग देहगुहा बोलते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं। तो जोंक और केचुआ जो है प्यारे मित्र ये भी एनिलिडा संघ के जीव हैं। किसमें है, एनिलिडा संघ के जीव हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन का असत्य यानी कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, वैज्ञानिक नाम दिया गया प्यारे मित्र। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिट्यूमा पोस्ट्यूमा होता है, ये आपको पता है। जिस तरह की आम का नाम क्या होता है प्यारे मित्र, मैंगीफेरा इंडिका, आपको याद होगा। उसी तरह प्यारे मित्र जोंक का वैज्ञानिक नाम हिड्रू हिरुडू हिरुडी नेरिया होता है, हिरुडी नेरिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टेरा नाम वैज्ञानिक नाम होता है, इस तरह से आपको घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र इसका जो नेक्स्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है। दिया गया है केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही है, ये करते हैं प्यारे मित्र केचुआ। केचुआ को किसान का शत्रु कहा जाता है, नहीं प्यारे मित्र, किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मित्र। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही आपको पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। केचुआ की मृदा उर्वरता को बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। केचुआ के जो मृदा उर्वरता होता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, नेरिस को सीपी कृमि ही कहते हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। समुद्री एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। और प्यारे मित्र यहाँ याद रखिएगा समुद्री चूहा किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर समुद्री चूहा आपसे पूछ दे तो वो हम लोग काइटिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, काइटिन। ध्यान से याद रखिएगा, काइटिन। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोल देते हैं, केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेरिस को सीपी कर्मी कहा जाता है, ठीक है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, और समुद्री चूहा कहते हैं काइटिन को। तो ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका तीनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो आर्थ्रोपोडा, ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। और इसमें क्या आते हैं प्यारे मित्र, कीट और मकड़ी आते हैं। कीट तथा मकड़ी इसमें आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, कीट तथा मकड़ी। ठीक है, बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषता पर विचार कीजिए। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करना है। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जीवों में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको देखना है किसमें पाया जाता है। जीवों में उत्सर्जन मेलिपिगियन नली के द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीव, यहाँ पर जीव होगा प्यारे मित्र। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो ये प्यारे मित्र आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। ये सभी जो दिए गए हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीव का विवरण इसमें दिया गया है। जीवों का खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जीवों में उत्सर्जन मेलिपिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल तीनों जो है ये तीनों का तीनों आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में होते हैं। बस ध्यान रखना आप लोग को। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आर्थ्रोपोडा सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है सिल्वर फिश किस संघ के जीव है। सिल्वर फिश प्यारे मित्र वास्तविक मछली नहीं है, यह एक कीट है। तो ये प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, कीट हमने बताया किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं। पाद मतलब हुआ यहाँ पर प्यारे मित्र पैर। क्या हुआ, पैर। तो मकड़ी के 4 जोड़े पैर होते हैं और कीटों में 3 जोड़े पैर होते हैं। तो ये दोनों सही है। क्या है प्यारे मित्र, दोनों सही है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। और ये दोनों प्यारे मित्र किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो तिलचट्टा के हृदय में प्यारे मित्र 13 जोड़े कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 13 जोड़े। और मनुष्य में जितने भी स्तनधारी है, जितने भी स्तनधारी है उसमें 4 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 4, सॉरी 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया मेरे प्यारे मित्र। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। घरेलू मक्खी प्यारे मित्र टाइफाइड, घरेलू मक्खी जो है टाइफाइड, ये टाइफाइड फैलाता है घरेलू मक्खी, ठीक है, फैलाता है, याद रखिएगा। ये रेड कैलाजार जो है प्यारे मित्र ये सैंड फ्लाई फैलाते हैं। किसमें, सैंड फ्लाई, यानी बालू मक्खी इसको बोलते हैं, सैंड फ्लाई। और सीसी मक्खी प्यारे मित्र निंद्रा रोग जिसको हम लोग स्पेलिंग सिकनेस कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्यूलस मच्छर फैलेरिया जिसको हम लोग प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं। ये सब प्यारे मित्र ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस कीट के शरीर में स्रावित पदार्थ में लाह उत्पन्न होता है। ला एक हुआ प्यारे मित्र प्राकृतिक रेशा, क्या हो ला एक हुआ प्राकृतिक रेशा, तो ये प्यारे मित्र लेसीफर में होता है। किसमें होता है, लेसीफर में। लेसीफर में प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ चैनल को बताइएगा, सॉरी वीडियो में बताइएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्यारे मित्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग से प्यार से ही हम लोग और आगे वीडियो बनाएंगे। इस तरह की प्यारे मित्र वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, टोटल कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, क्योंकि 11th और 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन से आप भेंट कर लेते हैं, तो आपको परीक्षा में बहुत तरह के कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, रेशम का उत्पादन किससे होता है। तो रेशम का जो प्यारे मित्र उत्पादन होता है वो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। किससे होता है, रेशम कीट के प्यूपा से, आपको याद रखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिच्छू का विष कहाँ होता है। तो बिच्छू का विष कहाँ होगा प्यारे मित्र, डंक में होगा। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि प्यारे मित्र शुरू में ही कुछ क्वेश्चन फास्ट रहते हैं, उसके बाद घटना चक्र और दृष्टि बुक और लुसेंट का क्वेश्चन दिया गया है, जिससे कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। प्यारे मित्र कोई भी जीव और जानवर का अगर रात में आंखें चमकती है तो उसमें एक विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम एक उत्तक है, इसी के कारण तितली की आंखें, बिल्ली की आंखें, कुत्ते की आंखें, सभी का आंखें चमकती है, तो टेपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, घरेलू मक्खी के larva को मैंगोट कहते हैं और एम्फीबिया के larva को टेडपोल कहते हैं। घरेलू मक्खी के larva को मैंगोट कहते हैं और एम्फीबिया के larva को टेडपोल कहते हैं। ये प्यारे मित्र दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है। घरेलू मक्खी के larva को मैंगोट कहते हैं और एम्फीबिया के larva को टेडपोल कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, झींगा तथा केकड़ा, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह किस संघ के हैं। यह किस संघ के प्यारे मित्र, ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। कीट हुआ, ये सब कीट हुआ, तो कीट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्का संघ के नहीं है, यानी मोलस्का संघ के जंतु कौन कौन है ये आपसे पूछ रहा है, और कौन नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो घोंघा प्यारे मित्र मोलस्का संघ के हैं, कटल फिश एक मोलस्के संघ के हैं, और डेविल फिश भी जो है मोलस्का संघ के हैं। क्रेफिश जो है प्यारे मित्र ये एक नमक का कीट है, क्या है प्यारे मित्र, कीट, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का है। किसका है, आर्थ्रोपोडा संघ का है। ये दोनों प्यारे मित्र सिपिया, इसको बोलते हैं क्या, सिपिया बोलते हैं। डेविल फिश को क्या बोलते हैं, सिपिया बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्रेफिश यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पैला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। पैला को प्यारे मित्र घोंघा के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है, पैला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। सिपिया को कटल फिश, हमने अभी आपको बताया, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगमिन के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश, सिपिया को कटल फिश, पैला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल तीनों का तीनों सही है, क्या है प्यारे मित्र, तीनों का तीनों सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो समुद्री प्यारे मित्र कौन होते हैं, समुद्री कौन होते हैं, तो ये इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है सभी समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्टोपस क्या है। ऑक्टोपस क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एक प्यारे मित्र मृदु कवची है, क्या है, मृदु कवची है, तो याद रखिएगा ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है। जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र कौन करेगा प्यारे मित्र, जो जीव जल में रहेगा वो क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, तो याद रखिएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे मित्र, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। तो तारा मछली प्यारे मित्र इकाइनोडर्मेटा है, बिस्टर स्टार, सी आर्चिन, बिच्छू जो है प्यारे मित्र ये इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस जीव को साधारण फीदर स्टार कहते हैं। फीदर स्टार कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, फीदर स्टार किसको कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो ये एंटीडाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एंटीडाउन को। फीदर स्टार किसको कहते हैं, एंटीडाउन को कहते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं उत्तरकूट की सहायता से दें। बोल रहा है ये अनियत तापी होता है, ये प्यारे मित्र बिल्कुल अनियमित तापी होता है। अनियत तापी कौन कौन होते हैं प्यारे मित्र, मछली हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, छिपकली, घड़ियाल, सांप, ये सब प्यारे मित्र अनियत तापी जीव होते हैं। अनियत तापी जीव वो बोलते हैं प्यारे मित्र जो कि वातावरण के अनुकूल अपना तापमान को नियंत्रित करते हैं। ठीक है,
और इसमें प्यारे मित्र मनुष्य नहीं आता है, मनुष्य नियत तापी जीव है, क्योंकि मनुष्य का 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ही 37 डिग्री सेल्सियस ही हमेशा बना रहता है। इसमें देखिएगा, इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, नहीं प्यारे मित्र, इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा नहीं होता है मछली में, इसमें गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र? गिल्स के द्वारा। इसमें फेफड़ा में गिल्स के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके हृदय में 2 कक्ष में बटा है, बिल्कुल सही प्यारे मित्र। ये अनित्यापी जीव हैं, इनमें श्वसन गिल्स के माध्यम से होता है, इनके फेफड़ा में 2 कक्ष बटे होते हैं। स्तनधारी जीव में 4 अंग। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। इनके हृदय में जो है प्यारे मित्र बिल्कुल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। यहाँ पर से कौन कौन सही हो गए? 1, 3 और 4, बिल्कुल 3 सही हो गए। 1, 3 और 4, 2, 1 गलत है। पूछ रहा था सही कौन कौन है, तो इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है। बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं प्यारे मित्र, व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। तो एक मछली में प्यारे मित्र व्हेल जो है वो स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रेप फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है, ये सब प्यारे मित्र कीट है। हमने आपको पहले ही बताया कीट है, तो ये वास्तविक मछली नहीं है। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है, नहीं प्यारे मित्र। सिल्वर फिश, स्टार फिश ये भी वास्तविक मछली नहीं है। तो कौन कौन वास्तविक मछली है ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर से आपको पता चल गया, क्रेप फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली नहीं है। सिल्वर फिश, स्टार फिश, इसमें और एक जोड़ लीजिए जेविल फिश, ये सब प्यारे मित्र वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूछ रहा था कौन कौन सही है, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सही है। एक सही है और 2 सही है, क्योंकि मछली के जीव नहीं दिया है यहाँ पर, तो 1 और 2 सही है, परंतु 3 असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। बोल रहा है निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं, यानी कि कौन कौन वास्तविक मछली है ये पूछ रहा है। इसमें प्यारे मित्र तीनों है, डॉग फिश भी है, समुद्री घोड़ा भी है और फ्लाइंग फिश भी है, यानी कि तीनों है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें प्यारे मित्र मछली हो जाएगा, लेकिन संसार में सबसे अधिक जो सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा का है, और आर्थ्रोपोडा में प्यारे मित्र कीट और मकड़ी आता है। अगर कीट ऑप्शन में रहेगा तो वो आपका सही हो जाएगा, लेकिन इस 4 ऑप्शन के माध्यम से आपका मछली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है सबसे विषैली मछली कौन है, तो पाषाण मछली सबसे विषैली होती है। कौन होती है प्यारे मित्र? पाषाण मछली। पाषाण मछली सबसे विषैली होती है, बस ध्यान से आप लोग को देखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है, यानी कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु। यहाँ पर बोल रहे हैं मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो है होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है, तो गेम्बूसिया। कौन है प्यारे मित्र? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया और एक मछली होता है प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं मांगूर। क्या बोलते हैं? मांगूर। ये आपको ध्यान रखना है, मांगूर हो जाएगा, ठीक है। गेम्बूसिया और मांगूर जो है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीट भक्षी मछली है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं। वो सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो अनियतापी संग होते हैं, अनियतापी होते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो 0 हड्डियां। इसमें प्यारे मित्र हड्डियां नहीं होती है, ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से याद रखना है। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एम्फीबिया बनाता है, यानी कि एम्फीबिया क्या बनाता है। तो बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, बहुत जल में, केवल जल में रहने वाले पशुओं को, केवल जल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले जंतुओं को। तो ये प्यारे मित्र एम्फीबिया जो हुआ, इसका एक हम एग्जाम्पल देंगे, आपका आंसर खुद निकल जाएगा। ये मेढक हुआ। तो मेढक प्यारे मित्र क्या होता है, त्वचा से भी सांस लेता है और अथी से भी लेता है। तो ये प्यारे मित्र जल एवं स्थल दोनों पे रहने सकने वाली जंतु है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, केवल नर मेढक टरटराते हैं। तो नर मेढक टरटराने का मतलब क्या हुआ प्यारे मित्र, नट मेढक टरटराते हैं, तो वो नर मेढक इसलिए टरटराते हैं क्योंकि उसमें प्यारे मित्र वाक्कोश नहीं होते हैं, ठीक है। मादा में वाक्कोश नहीं होते हैं, जिसमें वाक्कोश होंगे वही प्यारे मित्र बोलेंगे और आवाज करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मादा मेढक में वाक्कोश नहीं होते हैं, ठीक है। नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेढक का लड़वा क्या कहलाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया लड़वा क्या कहलाता है प्यारे मित्र, मेढक का लड़वा टेडपॉल कहलाता है। हमने आपको पहले ही बताया था मेढक का लड़वा क्या कहलाता है, टेडपॉल कहलाता है। तो ध्यान से आप लोग को याद रखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष क्यों होते हैं प्यारे मित्र, क्योंकि ये उभयचर है और सरीसृप है। उभयचर और सरीसृप में प्यारे मित्र 3 जोड़े होते हैं। मछली में हमने आपको बताया कि 2 जोड़े होते हैं, 2 होते हैं, सॉरी जोड़े नहीं 2 होते हैं। और स्तनधारी में यानी कि मनुष्य जीव जंतु में ये प्यारे मित्र 4 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और सबसे अधिक किसमें होता है, तेलचट्टा में 13 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। किसके कारण? वाक कोष्ठ के कारण, याद रखें ना, वाक कोष्ठ के कारण, यानी इसको सॉरी वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शीत रक्त या प्राणी है। शीत रक्त या प्राणी क्या है, कौन कौन है प्यारे मित्र? शीत रक्त या प्राणी इसमें तीनों है, मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी है। शीत रक्त या प्राणी का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र छुप जाना, यानी कि ठंडे समय में जैसे छिपकली आपका छुप जाएगा, मेढक भी कहाँ चल जाता है पता नहीं, और मछली। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? तो इस ये क्यों पाया जाता है प्यारे मित्र? क्योंकि ये त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं। अगर प्यारे मित्र ये रूखी सूखी जगह पे जाएंगे तो ये त्वचा से शोषण नहीं कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या तो पानी में रहते हैं या पानी के नजदीक ही रहते हैं, नमी वाले जगह पे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्न ताप क्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति यानी कि डोरमेंसी को कहते हैं। निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो प्यारे मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? निम्न ताप पर क्या होता है? हाइबरनेशन। और उच्च ताप पर होता है प्यारे मित्र क्या? उच्च ताप पर होता है एस्बिटेशन, एस्टिवेशन। ठीक है, निम्न ताप पर हाइबरनेशन और उच्च ताप पर एस्टिवेशन। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, यानी कि उच्च, हाई, हाई में हो जाएगा प्यारे मित्र एस्टिवेशन, निम्न लो में हाइबरनेशन। ठीक है, याद रखना है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निरशंस प्राणी कौन है? निरशंस प्राणी कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? ये कछुआ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। सबसे प्यारे मित्र रेप्टिलिया समूह के होता है। ये निरसन प्राणी उसको बोलते हैं जो कि सब कुछ खाता हो, मांस मछली सब कुछ खाता हो, उसको बोलते हैं मांस सर्वाहारी रहे, उसको कछुआ बोलते हैं। कछुआ प्यारे मित्र सब चीज़ खाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए प्यारे मित्र, निम्न में से किस जंतु में अशुग्रंथि नहीं होती, यानी कि रोने का जो एक्टिंग करते हैं वो घड़ियाल में, घड़ियाल में अशुग्रंथि नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, क्वेश्चन थोड़ा अधिक है प्यारे मित्र, लेकिन टोटल आपका कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो सांपों की जो है प्यारे मित्र 20 ग्रंथियां किसके द्वारा सदृश होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्यारे मित्र लाड़ ग्रंथियों में होती है। किसमें? केशुरिकों की लाड़ ग्रंथियों में। किसमें होती है? केशुरिकों की लाड़ ग्रंथियों में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सबसे विषैला सांप कौन है? तो सबसे विषैला सांप जो है प्यारे मित्र वो करैत है। क्या है? करैत है, तो याद रखिएगा करैत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सांप नहीं है जिसको हम लोग अजगर बोलते हैं? क्या प्यारे मित्र बोलते हैं? अजगर। अजगर प्यारे मित्र विषैला नहीं होता है, इसको इंग्लिश नाम पाइथन है। यहाँ पर पाइथन कर दीजिए, पाइथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोंसला फैलाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा, जिसको हम लोग नागराज भी कहते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पहला क्लोन पशु डॉली, डॉली किसको बोलते हैं? भैंर, भैंर का पशु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इस प्रकार की मदद मिलती है। ये प्यारे मित्र क्यों करते हैं? क्योंकि जीवों के पर्यावरण के अनुकूल ये जीवन अपना कर सके, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र में यानी शुष्क आकार में वो अपनी रेगिस्तान छिपकलियां जो है मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, क्योंकि बचे हुए शुष्क से वो अपना पर्यावरण अनुकूलन के समीप कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र, डायनासोर थे, डायनासोर जो प्यारे मित्र मेसोजोइक सरीसृप के थे। किसके थे? मेसोजोइक सरीसृप के थे। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैली छिपकली कौन है? तो विषैली छिपकली को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? विषैली छिपकली को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्यारे मित्र हीलोडर्मा बोलते हैं, लेकिन हीलोडर्मा ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर हीलो लगा लीजिए। ठीक है, हीलोडर्मा। और प्यारे मित्र घरेलू जो छिपकली होती है उसको हम लोग बोलते हैं हेमीडेक्टिलस। ठीक है, याद रखिएगा, हेमी डेक्टिलस, ध्यान से याद रखिएगा, हेमीडेक्टिलस ये हो गया आपका घरेलू। और प्यारे मित्र जो विषैली छिपकली होती है वो हिलोडर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। उड़न छिपकली कौन है प्यारे मित्र? ये डेक्रो, डेक्रो जो है ये प्यारे मित्र उड़न छिपकली है। क्या है? उड़न छिपकली, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो ये बर्नी लवक के कारण, बर्नी लवक के कारण जो प्यारे मित्र गिरगिट अपना रंग बदलती है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? यानी कि समुद्री सांप को क्या बोलते हैं? इसको प्यारे मित्र हाइड्रोफिश बोलते हैं। जो प्यारे मित्र समुद्री शिप जो कि सांप समुद्र में रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सर्प के मध्य कर्ण नहीं होते, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। किससे करते हैं? त्वचा से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पक्षियों की हड्डियां होती है, तो पक्षियों की हड्डियां जो क्या होती है? वातिल होती है। क्या प्यारे मित्र? स्पंज बोलते हैं इसको, स्पंज, स्पंज बोलते हैं। ये प्यारे मित्र वाजिल होती है। क्या होती है? वाजिल होती है, वातिल।
और यहाँ पर प्यारे मित्र बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे? इसका ना आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली जो थे प्यारे मित्र वो भारतीय पक्षी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यहाँ से डॉक्टर सलीम अली में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे मित्र पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। विशालतम जीवित पक्षी प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा पक्षी वही है प्यारे मित्र। इसमें बोल रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो गुंजन पक्षी, जिसको हम लोग हेमिंग बर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही एक प्यारे मित्र एकलौता पक्षी है जो कि पीछे की ओर थोड़ा सा उड़ते हैं। ज़्यादा तो नहीं उड़ पाते लेकिन थोड़ा सा पीछे की ओर जरूर उड़ते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शब्दनी किसके वाक्यंत्र है? यानी कि सरनेक्स। यानी कि आपको पता होगा सरनेक्स जो है प्यारे मित्र पक्षी का है, और मनुष्य का क्या है प्यारे मित्र? मनुष्य क्या है? लेरिक्स। क्या है प्यारे मित्र? लेरिक्स। याद रखिएगा, लेरिक्स। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी, यानी कि न्यूजीलैंड में जो पक्षी होता है वो उड़ नहीं सकता, उसको बोल रहे कीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवी बोलते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है ऑर्कियो पेट्रिक्स है। ऑर्कियोपेक्ट्रिक्स क्या है प्यारे मित्र? सबसे पुराना पक्षी है, तो हम लोग बोल सकते हैं जुरेसिक युग का सबसे पुरातनतम पक्षी। ठीक है, जुरेसिक युग का सबसे पुरातनतम सर्वपुरातनतम पक्षी, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्यारे मित्र यही एक पक्षी है जिसको कि चोंच में दांत होते हैं। क्या होते हैं? चोंच में दांत होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो है प्यारे मित्र ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो प्यारे मित्र ऑस्ट्रिच है। क्या है? ऑस्ट्रिच है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच है, जिसको हम लोग शुतुरमुर्ग बोलते हैं। शुतुरमुर्ग। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है, हमने आपको पहले ही बताया, वो क्या है? और क्या पेट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। क्या है? मोर है। ठीक है, और मोर का वैज्ञानिक नाम हमने पहले आपको बताया था, क्या है? पावो क्रिस्टेटस। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का है। सॉरी, यहाँ मोर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको मोर बना लीजिए। ठीक है, मोर। मोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत होते हैं? तो ऑर्कियोपेक्ट्रिस हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, जुरेसिक युग का पक्षी सबसे पुराना पक्षी है। एक वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन बर्ड, यानी कि हेमिंग बर्ड। क्या है? हेमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है। घरेलू पक्षी चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो उंगलियों पर चिपके लेमोयुक्त गद्दियों के कारण। ठीक है, लोमोयुक्त गद्दियों के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है वो शुतुरमुर्ग है। क्या है प्यारे मित्र? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है प्यारे मित्र अपने बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। स्तनधारी वर्ग मेमेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो मेमेलिया का जो है प्यारे मित्र विशिष्ट लक्षण क्या है? सॉरी प्यारे मित्र, ममेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या है प्यारे मित्र? तो ममेलिया का विशिष्ट लक्षण है इसमें सभी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सभी हो जाएगा। ममेलिया का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां भी होती है, श्वेत ग्रंथियां भी होती है, चार कोष्ठ हृदय भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। बलवर क्या होता है प्यारे मित्र? इसमें जो बलवर दिया गया है वो बलवर क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि बलवर कहने का मतलब है कि ठंड में रहने वाला। क्या है प्यारे मित्र? ठंड में रहने वाला। ठंड में रहने वाला जंतु। ठीक है, तो रबर के पौधे से निकलने वाला दुधिया स्राव। ठीक है, रबर से निकलने वाला दुधिया स्राव ये नहीं हो जाएगा। यानी कि हमने बताया ठंड में कौन होगा? बसा की परत। बसा ठंड में सबसे अधिक कम में आता है, बसा हो जाएगा। सघन बसा की परत। बलवर क्या होता है? ठंड में रहने वाला सघन बसा की परत बोल सकते हैं हम इसको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? यानी कि स्तनधारी हम उसको बोलते हैं प्यारे मित्र जिसके त्वचा पे बाल होते हैं, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके, वो हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। तो व्हेल प्यारे मित्र स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है, और प्यारे मित्र चमगादड़ भी स्तनधारी है। लेकिन मछली जो है प्यारे मित्र ये स्तनधारी नहीं है, तो यहाँ पर स्तनधारी नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं, तो डॉल्फिन प्यारे मित्र किसमें वर्गीकरण किया जाते हैं? ये स्तनधारी है, तो इसको हम लोग स्तनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है व्हेल स्तनधारी है। ठीक है, व्हेल स्तनधारी है क्यों? तो इसमें प्यारे मित्र फेफड़े चार गो फेफड़े भी होते हैं, चार वर्ग हृदय के केशुरक दंड होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी हम उसको किसको बोलते हैं? जो कि अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सके, उसमें हृदय में चार चार कोष्ठ हो, फेफड़ा हो, यही सब हो जाए प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो व्हेल है। क्या प्यारे मित्र? व्हेल है। तो व्हेल आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। क्या है प्यारे मित्र? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्तनी में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। किसमें होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रक विहीन लाल आरबीसी किसमें होता है? तो आरबीसी जो प्यारे मित्र किसमें होता है? ये प्यारे मित्र स्तनी में होता है। किसमें होता है? स्तनी में। लेकिन प्यारे मित्र दो आरबीसी नहीं होता है, दो में वो अपवाद है। वो है प्यारे मित्र ऊंट और लामा। क्या है? ऊंट और लामा, याद रखिएगा, ऊंट और लामा याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िए अगले प्रश्न, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल प्यारे मित्र स्तनधारी, तो स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी जंतु या जीव की आंखें रात में इसलिए चमकती है एक उत्तक के कारण, और उस उत्तक का नाम है टेपिटम लुसिकम। लुसिकम, यहाँ पर लुसिकम हो जाएगा प्यारे मित्र, टेपिटम लुसिकम, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये चमगादड़। चमगादड़ अपना भोजन जो प्यारे मित्र रात में पराश्रव तरंग छोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। अंधेरे में चमगादड़ जो है उड़ने में समर्थ है, क्योंकि उसमें मुख उत्पन्न होती है, तो वो पराश्रव तरंग। क्या हो प्यारे मित्र? पराश्रव तरंग जो होते हैं, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग अल्ट्रासैनिक तरंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यारे मित्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का यानी कि वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है प्यारे मित्र, तो ये हो जाएगा होमोसेपियंस। क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस लिखने का मतलब क्या है प्यारे मित्र? एच कैपिटल होगा, और लेकिन जो एस है वो स्मॉल होगा, ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग प्यारे मित्र। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, सर्वप्रथम मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ में, सॉरी, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। तो माँ से क्या प्राप्त करता है प्यारे मित्र? तो खनिज लवण, यूरिया और ग्लूकोज। खनिज लवण, यूरिया तथा ग्लूकोज। CO2 नहीं करते हैं प्यारे मित्र, इसमें भी CO2 है, नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, सॉरी मैं यूरिया नहीं करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? यानी कि ऐसा स्तनी जो कि अंडा देते हैं और वो स्तनधारी है। अंडा देते हैं लेकिन वो स्तनधारी है, तो वो कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? मोनोट्रीम जीव के संघ के प्राणी, ठीक है, मोनोट्रीम संघ के जंतु, मोडोस्ट्रीम संघ के जंतु, ठीक है। तो बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में अंडा देने वाला स्तनधारी का है? वही जो प्यारे मित्र मोन्टोस्ट्रीम जो होता है उसी में आता है कंटलिया चिटिकोर, यही एक प्यारे मित्र है कंटली चिटिकोर, जो कि स्तनधारी है परंतु अंडा देता है। हमने आपको बताया कि स्तनधारी वो है जो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, लेकिन ये एक अपवाद है प्यारे मित्र। ये एक अपवाद है मोनोट्रीम, जो कि अंडा देने वाला जीव है, उसमें एक पक्षी है कंटीला चिटिखोर, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है? नियत तापी प्राणी कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? जो कि मतलब कि नियत तापी प्राणी जो स्तनधारी होंगे वो हो जाएंगे चमगादड़। क्या हो जाएंगे प्यारे मित्र? चमगादड़ हो जाएंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, वह स्तनधारी जो खतरे का संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा। क्या हो जाता है प्यारे मित्र? कंटक चूहा, तो ध्यान से याद रखिएगा कंटक चूहा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। तो इसमें प्यारे मित्र यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, यूरिक अम्ल, ध्यान से याद रखिएगा यूरिक अम्ल। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी प्यारे मित्र व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा, क्योंकि यह स्तनधारी है, स्तनधारी ही नियत तापी प्राणी होते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस कौन लेता है प्यारे मित्र? मेढक लेते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बैबून, प्यारे मित्र बैबून जो है ये सबसे बड़ा बंदर है। क्या है? बैबून जो है सबसे बड़ा बंदर है, याद रखिएगा बैबून सबसे बड़ा बंदर है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया प्यारे मित्र, अनियतापी प्राणी कौन है? अनियतापी प्राणी हमने बताया पहले ही कौन है, वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, ऐसा कोई बात नहीं, वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, नहीं, ये प्यारे मित्र हो जाएगा
नियत तापमान, ठीक है, वे परमाणु जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण के जो अनुकूल बदल लेते हैं अनुरूप, उसी को अनियतापी प्राणी बोलते हैं। ठीक है प्यारे मित्र, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और प्यारे मित्र, अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, कूटक किस में पाया जाता है, यानी कि कील किस में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र किस में पाया जाता है, यानी कि हड्डी उड़ने में मदद करता है, ये है। तो कूटल किस में नहीं पाया जाता है, तो जो पक्षी नहीं उड़ पाएगा उसी में पाया जाएगा शुतुरमुर्ग। कूटल एक प्रकार का हड्डी है जो कि उड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, डायनासोरस क्या थे। तो डायनासोरस क्या थे प्यारे मित्र, स्तनपाई जो कि लुप्त हो गए। क्या है प्यारे मित्र, स्तनपाई जो लुप्त हो गए, नहीं, सरीसृप जो लुप्त हो गए। ये स्तनपाई नहीं थे, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन है। तो रक्त में जो प्रतिस्कंदन पदार्थ है ना प्यारे मित्र, पदार्थ को हम लोग बोलते हैं हिपेरिन। किसको बोलते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन को बोलते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ऑर्कियो ऑर्कियो ऑर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है। तो ये प्यारे मित्र योजक करी है पक्षी के। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरीसृप व पक्षी हो जाएगा। सरीसृप व पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। तो मोलस्का से किसका हो जाएगा प्यारे मित्र, हेड्रा का हो जाएगा। नहीं सॉरी, हेड्रा का नहीं होगा, हेड्रा तो प्यारे मित्र नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेलियोटिक्स। किसका हो जाएगा, हेलियोटिक्स। किसका हो जाएगा, हेलियोटिक्स। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की, मेमथ पूर्वज है। तो मेमथ प्यारे मित्र हाथी का पूर्वज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। फेरोमेंस, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्यारे मित्र, तो कीटों द्वारा। आर्थ्रोपोडा संख्या है तो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है फेरोमोन्स। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्या है, व्हेल शार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम, यानी कि मानव से पहले जो था लास्ट कौन था, तो वो गोरिल्ला हो जाएगा प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, यानी कि कीट नहीं है, यानी कीट कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि कीट में 3 पैर होते हैं, मकड़ी में 4 पैर होते हैं। इसी से हम लोग अंतर कर सकते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। पंडा भी उसी कुल का है जिसका प्यारे मित्र क्या है, भालू है। पंडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश कीट जो किससे श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र से। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेकिया भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, ट्रेकिया, वाक तंत्र से। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। यानी कि अंडे तो देते हैं लेकिन सीधे बच्चे नहीं देते हैं। तो वो प्यारे मित्र एक किडना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक किडना। एक किडना वेल प्यारे मित्र आपका स्तनधारी है, जो कि बच्चे देते हैं। कंगारू भी बच्चे देते हैं, सही भी बच्चे देते हैं। यानी कि एक किडना जो है ये अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। तो ये प्यारे मित्र हो जाएगा किंग कोबरा। क्या हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा, या तो इसको नागराज भी बोल सकते हैं आप, नागराज। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर चैनल पे पहली बार जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुनोपरांत नर को मार देते हैं। तो ये प्यारे मित्र मकड़ी में होता है। मकड़ी प्यारे मित्र प्रजनन करने के बाद नर मकड़ी को मार देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। यानी कपी नहीं है, यानी कि कपी बंदर नहीं है। तो इसमें प्यारे मित्र जो है गिबन, जो है गिबन, ये बंदर नहीं है। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, सॉरी, गिबन बंदर, ये लंगूर बंदर नहीं है। क्या है, लंगूर बंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कपी मतलब बंदर होता है। यहाँ देखिए प्यारे मित्र, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है उसको क्या कहते हैं। तो प्यारे मित्र डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पे है इसको प्यारे मित्र समुद्री गाय बोलते हैं। ठीक है, डुगोंग नामक समुद्री जीव को क्या बोलते हैं, समुद्री गाय। तो ये एक स्तनधारी है जो कि विलोपन के कगार पे है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड़नियन बगलूल निम्नलिखित में से क्या है। तो उड़नियन बगलूल जो है प्यारे मित्र वो क्या है, उड़नियन बगलूल हम लोग किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये प्यारे मित्र जो उड़नियन बगलूल है ये हम लोग चमगादड़ को बोलते हैं कि ठीक है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड़नियन बगलूल निम्नलिखित में से क्या है, तो ये चमगादड़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है। पशु प्यारे मित्र मांसाहारी है, तो मांसाहारी क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मादा मच्छर। नर नहीं, मादा मच्छर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मधुमक्खी में
पुंबधुम ड्रोन होते हैं। यानी कि मधुमक्खी में जो है पुंबधुम ड्रोन, ड्रोन हम किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? ड्रोन बोलते हैं जननक्षर नर को, ठीक है, जननक्षर नर को बोलते हैं हम लोग ड्रोन, ठीक है, जननक्षर नर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? विलुप्त प्राणी यानी कि यात्री कपूत, यात्री कपूत बोलते हैं प्यारे मित्र, जो कि पहले जैसा कबूतर होता था उसी को हम लोग यात्री कपूत, जो कि चिट्ठी दूर दूर तक ले जाया जाता था, तो वो अब विलुप्त प्राणी है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। कपोत दूध उत्पन्न करता है पक्षी, पक्षी जो है प्यारे मित्र कपोत दूध उत्पन्न करता था, ठीक है, याद रखिएगा। दूध नाम का एक प्रोटीन, रेनिन नाम का एक करता था प्यारे मित्र दूध। निम्नलिखित में से कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? कौन सा भाग हाथी के गजादंत के रूप में बदलता है? तो ये प्यारे मित्र जो है दूसरा कृंतक, क्या हो जाएगा? दूसरा कृंतक जो है बदलता है, यानी कि हम लोग इसको कृंतक को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर, यानी कि सेकेंड इंसीजर हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है, डार्विन फ्रेंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था? डार्विन फ्रेंचिंग का प्रयोग जो है किस समूह के लिए किया गया था? तो ये पक्षियों के लिए किया गया था। किसके लिए? पक्षियों के लिए किया गया था, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? यानी कि किस, निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश, कॉकरोच और सिल्वर फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉकरोच और सिल्वर फिश जो है प्रकार का परिसंचरण तंत्र एक ही जैसा है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन कीट नहीं है? यानी कि कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष पक्षी कौन है प्यारे मित्र? तो ढोल। क्या है प्यारे मित्र? ढोल। तो ढोल एक प्यारे मित्र विलुप्त है, जो कि एशिया का शीर्ष पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं कौन हो जाएगा, ढोल हमने आपको बताया, तो ढोल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से बेमेल कौन है? यानी कि अलग कौन है, इसमें यह पूछ रहा है कि इनमें से अलग कौन है, ठीक है। तो प्यारे मित्र अंकुश कृमि, नहरूबा, फिता कृमि और ये जो दाद कृमि है ये प्यारे मित्र कवक है। ये सब प्यारे मित्र कृमि है, लेकिन ये क्या है? कवक है। तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें मधुमक्खी प्यारे मित्र किसमें? तो मधुमक्खी पालन में लाते हैं। किसमें लाते हैं? मधुमक्खी पालन में। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, निम्न विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? यानी कि एक्स सीटू, एक्स सीटू के लिए प्यारे मित्र हम लोग क्या करते हैं? एक्स सीटू के लिए कौन है प्यारे मित्र? जर्मप्लाज है। क्या है? जर्मप्लाज बैंक है, जर्मप्लाज बैंक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप जो है प्यारे मित्र किसमें दिखाई देता है? तो ये स्तनपायी में दिखाई देता है। किसमें? स्तनपायी या स्तनधारी हम लोग बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो हमने बताया अजगर, जो कि जहरीला नहीं है। वाइपर जिसको बोलते हैं, सॉरी वाइपर नहीं, पाइथन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइथन, इंग्लिश में इसका नाम है पाइथन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन प्यारे मित्र राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सहस लघुम कपि है, यानी कि सबसे छोटा बंदर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे छोटा बंदर इसमें कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? वो हो जाएगा इसमें सबसे छोटा बंदर इसमें कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? वो आपसे पूछ रहा है, तो ये गीबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीबन हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं प्यारे मित्र, मिक्साइन। क्या हो जाएगा? मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिबिया जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? ये प्यारे मित्र कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। कबूतर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, किस वर्ग के जानवर की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है? यानी कि किस वर्ग के जानवर की त्वचा जो है सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है, सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है? तो ये प्यारे मित्र सरीसृप के होते हैं, और इसमें मछली भी आप लोग लोड ऐड कर सकते हैं। मछली का भी प्यारे मित्र सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, उभयचर यानी कि एम्फीबिया के लिए सत्य कथन है। यानी कि अग्र अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है, ठीक है। यानी कि आगे वाले भाग में 4 अंगुलियां और पीछे वाले भाग में 5 अंगुलियां होती है उभयचर में, ठीक है। यही पहचानने का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल आइस्टर में प्यारे मित्र मोती कहाँ से बनते हैं? तो ये बनते हैं प्यारे मित्र त्वचा के धसे बाहरी कणों के चारों ओर बने आवरण से, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे मित्र मोती बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्यारे मित्र लास्ट है, और लास्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मुश्किल से आप 5 मिनट और दीजिए प्यारे मित्र, आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो इसको
स्टोमाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंथो स्टोमेटा। और बिना जबड़े वाले को क्या बोलते हैं? एग्नेथा। बिना जबड़े वाले को एग्नेथा और जबड़े वाले जंतु को बोलते हैं गैनेथो स्टोमेटा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं, जंतु जो कि एक ही फाइलम के सदस्य हैं उसको क्या बोलते हैं? तो एक ही सदस्य के फाइलम जो है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो ये प्यारे मित्र स्टार फिश, सी अर्चिना और एंटीडॉन, ये प्यारे मित्र एक ही हैं। ठीक है, और ये तीनों प्यारे मित्र क्या है? समुद्री जीव हैं। क्या है? समुद्री जीव। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब हम केचुए पे साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका क्या कारण है प्यारे मित्र? तो इसका कारण है प्राशनी प्रघात। क्या है प्यारे मित्र? प्राशनी प्रघात, यानी कि ऑस्मोसिस के कारण। हमको प्राशन के कारण इसका इंग्लिश ऑस्मोसिस होता है, तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने के लिए नेत्र बिंदु होते हैं? तो उसको प्यारे मित्र बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया है जो प्यारे मित्र, वो नेत्र बिंदु उसका काफी छोटा होता है लेकिन पहचानने में बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? ये प्यारे मित्र हो गया प्लेनेरिया। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? तो ये प्यारे मित्र ड्रोंगो है। क्या है? ड्रोंगो। ड्रोंगो जो प्यारे मित्र आवाज निकालता है दूसरे पक्षियों को खाना चुराने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की पैदावार किससे होती है? तो मोती की पैदावार जो है प्यारे मित्र किससे होती है? तो सुक्ति से होती है। किससे होती है? सुक्ति से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो ये प्यारे मित्र डिफ्लोफेनेक दवा की अत्यधिक है। ये प्यारे मित्र एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि प्यारे मित्र गाय भैंस जो खाते हैं उसका मांस अगर गिद्ध खाते हैं तो उसी में ये होता है, इसी का विलुप्त कारण है घटती जनसंख्या गिद्ध क्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सा एक मछली वर्ग का नहीं है? यानी कि मछली वर्ग का नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो स्टार फिश प्यारे मित्र ये मछली वर्ग का नहीं है। ठीक है, सौ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सब प्यारे मित्र वास्तविक मछली है। स्टार फिश वास्तविक मछली आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपाचय गतिविधि की स्थिति जो है प्यारे मित्र यही शीत निद्रा के कारण होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं प्यारे मित्र, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक नियत तापी प्राणियों का है? यानी कि नियत तापी प्राणी कौन होगा प्यारे मित्र? जो स्तनधारी होगा। तो स्तनधारी कौन है प्यारे मित्र? तो मोर तथा ऊँट। क्या है? मोर तथा ऊँट। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में से किसमें त्रिकोण हृदय होता है? यानी कि त्रिकोण हृदय किसमें होता है? तो त्रिकोण हृदय प्यारे मित्र उभयचर और सरीसृप दोनों में होते हैं। किसमें होते हैं? उभयचर तथा सरीसृप दोनों में होते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? यानी कि द्विपार्श्विक समरूपता होती है, तो वो प्यारे मित्र है क्या? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा नैरिस। क्या हो जाएगा? नैरिस। नैरिस जो है प्यारे मित्र द्विपार्श्विक समरूपता के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यह है मार्सुपिलियस की विशेष विशेषता क्या है? ये भी यार मित्र बच्चों को थैली में ले जाते हैं, ये हो जाएगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो कंगारू, कंगारू इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मार्सुपिलियस की विशेष विशेषता ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? यानी कि वास्तविक मछली क्या है? उड़न फिश, जिसको हम लोग फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्यारे मित्र उड़न फिश हो जाएगा। ठीक है, और ये रजत, मिनाव, जेली फिश, कटल फिश ये सब वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, समुद्री चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमने बताया काइटिन। क्या है प्यारे मित्र? काइटिन। और इफ्रोडाइट किसका है? समुद्री चूहा का। ध्यान से याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय त्रिकोष्ठीय होते हैं? यानी कि हृदय में तीन कोष्ठ होते हैं, ये आपको बताना है। तो सेलामेंडर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सेलामेंडर जो एक उभयचर है। क्या है प्यारे मित्र? उभयचर है। ठीक है, याद रखना है, त्रिकोष्ठीय होता है सेलामेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वंग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा नीचे डैश की परतें होती है? तो नीचे प्यारे मित्र गर्म करने के लिए वसा की परतें होती है। किसकी परतें होती है? वसा की परतें। और देखिए प्यारे मित्र अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लायन फिश कहा जाता है? तो लायन फिश किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? लायन फिश जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं टेरोइस बेलियंस को। किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? टेरोइस बेसियन को। तो आज हमने प्यारे मित्र आपको
170 जो है एनिमल किंगडम के प्रश्न कराए। इसमें प्यारे मित्र अगर ये टोटल प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बुक से। अगर ये 170 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा, आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। और प्यारे मित्र अगर आप लोग चैनल में वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कहीं गलती हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।